तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार स्वर्णभूमि नामक एक ऐसी नगरी थी जहाँ के निवासी दिखावे और बाहरी चमक को ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य मानते थे। वहाँ का हर व्यक्ति छोटी ही दूसरों को प्रभावित करने के लिए जीता था। हर घर में सोने के आभूषण, कीमती वस्त्र और भव्यता थी, लेकिन वहाँ सच्चाई और सादगी का कोई मोल नहीं था। इस नगरी का शासक राजा वैराग्यजीत अपने नाम के विपरीत सबसे अधिक दिखावा करता था। उसका सबसे बड़ा अहंकार उसकी सोने से जड़ी राजसी पोशाक थी, जिसे उसने स्वयं अटल वस्त्र नाम दिया था। वह मानता था कि जब तक वह ये वस्त्र पहनेगा, उसका ऐश्वर्य और बल कोई छीन नहीं सकता। राजा वैराग्यजीत के इस अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची। विष्णु जी ने स्वयं को एक अत्यंत गरीब, शांत और वृद्ध जुलाहे के रूप में बदला। उनके पास केवल एक पुरानी लकड़ी की करघा और कुछ साधा रणसूत था। वृद्ध जुलाहा स्वर्णभूमि के मुख्य बाजार में आया और एक कोने में बैठकर कपड़ा बुनना शुरू कर दिया। वह कपड़ा जो वह बुन रहा था अत्यंत साधारण था, न कोई चमक, न कोई कसीदाकारी। वह बस शुद्ध सफेद सूत का कपड़ा था। जब लोग उससे पूछते, तुम इतना सादा कपड़ा क्यों बुनते हो? इस चमक दमक की नगरी में तुम्हारा कपड़ा कौन खरीदेगा? जुलाहा विष्णु मुस्कुराकर कहता, मेरा ये कपड़ा सत्य का सूत है। यह न तो आंखें चुंधियाता है और न ही किसी दिखावे के लिए बना है। इसे केवल वही पहन सकता है जिसका हृदय शुद्ध हो। राजा वैराग्यजीत को जब इस जुलाहे की बात पता चली तो वह क्रोधित हुआ। उसने जुलाहे को दरबार में बुलवाया। हे वृद्ध, तुम मेरी नगरी में दिखावे के विरुद्ध बात कर रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि मेरी यह राजसी पोशाक ही इस नगरी का गौरव है? राजा ने गर्जना की। जुलाहे ने शांति से राजा की ओर देखा और कहा, राजन, आपकी पोशाक निश्चय ही कीमती है, पर यह आपको अमर नहीं बनाती। मैं आपके लिए एक ऐसी पोशाक बुनना चाहता हूँ जो आपके हृदय की सादगी को दर्शाए। राजा ने जुलाहे का उपहास किया और कहा, ठीक है, बुन डालो, लेकिन याद रखना, मेरी पोशाक को तुम्हारी सादगी कमजोर नहीं कर सकती। जुलाहा कई दिनों तक बुनता रहा। उसने उस सादे सफेद सूत से एक अद्वितीय वस्त्र बुना। वह वस्त्र इतना बारीक और पारदर्शी था कि उसे देखना लगभग असंभव था। जब जुलाहा वह वस्त्र लेकर राजा के दरबार में पहुंचा तो उसने घोषणा की, राजन, ये वस्त्र मैंने बुन दिया है। इसकी विशेषता यह है कि इसे केवल वही देख सकता है जिसका मन पूरी तरह से निष्कपट और सच्चा हो। यदि किसी के मन में थोड़ा सा भी दिखावा या झूठ होगा तो उसे यह वस्त्र अदृश्य लगेगा। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा और उसके मंत्री, दरबारी सभी जानते थे कि वे सब दिखावा और झूठ से भरे थे। किसी में भी यह कहने का साहस नहीं था कि उन्हें वस्त्र अदृश्य दिख रहा है, क्योंकि ऐसा कहने पर उन्हें झूठा मान लिया जाता। राजा ने डरते हुए कहा, आश्चर्यजनक, ये तो अत्यंत दिव्य वस्त्र है। इसका रंग अद्वितीय है। सभी दरबारियों ने भी तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। हाँ महाराज, ऐसा वस्त्र तो हमने कभी नहीं देखा। राजा ने अपने सोने के वस्त्र उतारे और उस अदृश्य वस्त्र को पहनने का नाटक किया। वह सोचता था कि यदि वह स्वयं का वो सच न बताकर इसे पहन लेगा तो वह सबसे पवित्र और सर्वश्रेष्ठ मान लिया जाएगा। जब राजा ने वस्त्र पहनकर पूरे बाजार में घूमना शुरू किया तो सभी नगरवासी भी अपने दिखावे के डर से चिल्ला उठे, वाह, राजा कितने सुंदर वस्त्र पहने हैं, उद्धरण चिन्ह। लेकिन तभी बाजार के किनारे खड़ी एक छोटी बच्ची ने चिल्लाकर कहा, देखो, राजा ने तो कुछ पहना ही नहीं है। बच्ची की वाणी में शुद्धता और सत्य था। उसके मन में दिखावे का कोई भय नहीं था। उस एक सत्य ने पूरे नगर के सामूहिक भ्रम को तोड़ दिया। जैसे ही बच्ची का सत्य नगर में गूंजा, राजा और सभी दरबारियों को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उनका सारा दिखावा और उनका अटल वस्त्र का घमंड एक बच्ची के निश्चल सत्य के सामने चूर चूर हो गया। वृद्ध जुलाहा विष्णु ने उस बच्ची को गले लगाया और कहा, राजन, तुमने समझा, सबसे बड़ा ऐश्वर्य सोने के वस्त्र में नहीं बल्कि उस निश्चल सत्य में है जो एक छोटे बच्चे के हृदय में निवास करता है। सादा सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने ये सिद्ध किया कि सच्ची सुंदरता बाहरी आवरण में नहीं बल्कि आंतरिक सच्चाई और सादगी में है। छोटी बच्ची के निश्चल सत्य ने पूरे स्वर्णभूमि नगर में एक झटके में सामूहिक भ्रम तोड़ दिया।
राजा वैराग्यजीत, जो अब सबके सामने वस्त्रहीन खड़े थे, लज्जा और अपमान से कांप उठे। उन्हें अपनी मूर्खता और अपने अहंकार पर गहरा पश्चाताप हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि वह इतने वर्षों से केवल दिखावे की झूठी रस्सी पर नाच रहे थे। राजा तुरंत जमीन पर बैठ गए। उन्होंने उस बच्ची को अपनी गोद में उठाया और रोते हुए कहा, पुत्री, तुमने आज मेरे सोने से जड़े सिंहासन से भी बड़ा सत्य मुझे दिखाया है। तुम्हारा ये सरल सत्य मेरे सभी दरबारी झूठों से कहीं अधिक कीमती है। राजा ने उस वृद्ध जुलाहे भगवान विष्णु की ओर देखा, जो अब भी शांत मुद्रा में बैठे थे। हे महात्मा, मुझे क्षमा करें। मैं दिखावे के इस जाल में इतना फंस गया था कि मैंने आपके सत्य के सूत को पहचान नहीं पाया। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं, मैं अपने इस अहंकार का प्रायश्चित कैसे करूं? उद्धरण चिन्ह। वृद्ध जुलाहे ने अपनी पुरानी करघा की ओर इशारा किया और कहा, राजन, प्रायश्चित तुम्हारी संपत्ति से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्म से होगा। तुम्हारा वस्त्र था सोना, जो तुम्हें झूठा गर्व देता था। अब तुम्हें इस नगर को वास्तविक मूल्य सिखाना होगा। विष्णु जी ने उन्हें 3 आदेश दिए। तारांकन स्वर्ण त्याग। राजा तुरंत अपनी सारी सोने की संपत्ति को नगर के सबसे गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट दे। तारांकन करघा ग्रहण। राजा को स्वयं अपने हाथों से साधारण सूत काटना और बुनना सीखना होगा। तारांकन शिक्षण। राजा को ये घोषणा करनी होगी कि अब से स्वर्णभूमि में कीमत वस्तु की चमक से नहीं बल्कि उसकी उपयोगिता और प्रामाणिकता से तय होगी। राजा वैराग्यजीत ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये सब स्वीकार किया। उन्होंने अपनी राजसी पोशाक को त्याग दिया और एक साधारण वस्त्र पहना। उन्होंने अपने महल के प्रांगण में करघा स्थापित किया और जुलाहे से सूत काटना सीखा। देखते ही देखते पूरे स्वर्णभूमि नगर में एक बड़ा परिवर्तन आया। लोग सोने के दिखावे को छोड़कर सादे टिकाऊ वस्त्र पहनने लगे। वे सच्ची मेहनत और सरल जीवन को महत्व देने लगे। राजा ने वर्षों तक जुलाहे का कार्य किया। उन्होंने उस सादे सूत से वस्त्र बुने जो झूठ से मुक्त थे। उनका राज्य पहले की तुलना में अधिक समृद्ध हुआ, लेकिन यह समृद्धि बाहरी दिखावे की नहीं बल्कि आंतरिक संतुष्टि और सच्चाई की थी। जब राजा का अंतिम समय आया तो उन्होंने किसी कीमती वस्त्र में नहीं बल्कि अपने हाथ से बुने हुए सबसे सादे सूत में अंतिम सांस ली। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वृद्ध जुलाहे के रूप में आकर ये सिद्ध किया कि सच्ची राजसी शक्ति सोने के आवरण में नहीं बल्कि एक निष्कपट हृदय में निवास करती है, और सादा सत्य ही सबस ये बड़ा ऐश्वर्य है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।